दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। साथियों मैं आज आपके सामने एक नया ड्राइवर का पेपर दोस्तों आप सभी के सामने रखने वाला हूं। एचपी एसईबीएल का दोस्तों आज यानी कि आज 4 सितंबर 2022 को जो पेपर हुआ है उसको यहां पे मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं साथियों। बहुत अच्छा पेपर हुआ है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछे गए हैं साथियों। तो यहां पे मैं बता देता हूं, टोटल यहां पे आपको 60 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिले थे और जिनमें से यहां पे आपके 13 से लेकर आपके 31 तक जो पर्सन है वो आपके हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज से थे। तो वो मैं यहां पे आपको नहीं करवाने वाला हूं, केवल आपको यहां पे ड्राइवर पार्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको यहां पे देखने को दोस्तों मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है बोर्डिंग इन एंड अलाइटिंग फ्रॉम ए व्हीकल व्हाइल इन मोशन, यानी कि गति के दौरान किसी वाहन से चढ़ना और उतरना क्या होता है साथियों। दोस्तों किसी भी वाहन में आप चलते वाहन में न तो उतर सकते हैं न आप चढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है साथियों, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है पार्किंग इज परमिटेड। पार्किंग इज परमिटेड यानी कि पार्किंग की अनुमति है टर्निंग में, पैदल रास्तों पर जहां पार्किंग निषिद्ध नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है जहां पर पार्किंग निषिद्ध नहीं होता वहां पर आप गाड़ी को पार्क है दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले दोनों ये दो रास्ते हैं, एक तो टर्निंग में यानी मोड़ में, पैदल रास्तों पे, इन दोनों में नहीं कर सकते आप। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है जब किसी वाहन में ईंधन भरा जाता है, हवा के दबाव की जांच नहीं करेंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, वाहन की किसी भी रोशनी का प्रयोग नहीं करेंगे। साथियों मैं बता देता हूं, वैसे तो देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि हवा के प्रेशर से यहां पर पेट्रोल में आग लग सकती है और रोशनी को आप लगातार ऑन ऑफ करते हैं, यह चिंगारी पैदा होती है। लाइटिंग यानी जो स्विच होता है इसको आपको ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पे ऑन ऑफ का, चिंगारी का वैसा कुछ नहीं लिखा, केवल रोशनी का है, तो आप रोशनी का प्रयोग तो वहां पे कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यहां पे जो सबसे अच्छा आंसर है वो धूम्रपान नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है साथियों। प्रश्न नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, ओवर स्पीडिंग। अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो क्या होता है, यानी कि गति सीमा से अधिक गति पर आप आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है साथियों। आप सभी को पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा दोस्तों 112 है, वो गति सीमा के बारे में उल्लेख करता है और वहां पर यह बताया गया है कि आप अपनी गाड़ी को अधिकतम कितनी गति से चला सकते हैं। लेकिन धारा 184 की मैं बात करता हूं, वहां पर 183 ये ओवर स्पीडिंग में यानी कि तय गति से या निर्धारित गति से अधिक गति पर गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है साथियों करती है। और दोस्तों इसके अलावा धारा 183 में क्या लिखा गया है, धारा 183 में यह लिखा गया है अगर आप अधिक गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो दोस्तों यहां पे आपके जुर्माने का प्रावधान साथियों किया गया है। जुर्माना तो है ही साथियों, साथ में आपका डीएल है, उसको भी यहां पे जब्त करने का, परिबद्ध करने का, निलंबन करने का, इसका भी प्रावधान साथियों इसमें किया गया है। लेकिन आप देखेंगे धारा 183 में इसमें पूरा इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसको धारा 206 से आपको जोड़ना पड़ेगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप धारा 206 में जैसा प्रावधान किया गया है उस तरीके से आपका डीएल है उसका सस्पेंशन या कैंसिलेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों यहां पे केवल यहां पे नाम आ गया केवल जुर्माने की सजा, इसलिए केवल वाला होगा नहीं, कोई एक अपराध ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, एक परिवहन वाहन को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। परिवहन वाहन यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, वाहन की नंबर प्लेट देख के इसको पहचाना जा सकता है। इसकी नंबर प्लेट येलो होती है और दोस्तों अक्सर होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ये बात आपको याद रख लेनी है। दूसरी बात आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, यही बात आ जाए आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की, यानी कि जो लाइट से चलने वाले व्हीकल होते हैं उनकी बात आ जाए तो साथियों इनकी जो प्लेट होती है वो ग्रीन होती है और ग्रीन प्लेट पे येलो इसके अक्षर है साथियों होते हैं। याद रख लेना, नॉर्मल गाड़ी के येलो प्लेट पे ब्लैक अक्षर होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ग्रीन प्लेट पे येलो अक्षर होते हैं। आगे मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 6। इसमें यह पूछा है रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स आर, यानी कि प्राइवेट व्हीकल जो होता है, निजी गाड़ी होती है, उसके लिए दोस्तों यहां पर कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है वो आपको यहां पे बताने होते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस ये दस्तावेज आपके पास में साथियों होना चाहिए। यहां पे पीयूसीसी का आया नहीं है, वो होता तो वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते थे। आगे मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 7 आपके सामने, हिंदी का आप देख सकते हैं, हिंदी वाला आप यहां पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों प्रश्न है निजी वाहनों में रिकॉर्ड और ऑप्शन नंबर 20 में आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है,
यदि एक वाहन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में दूसरे वाहन की गति 50 किमी प्रति घंटा है, तो सापेक्ष गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द पीसीयू वैल्यू नियर रोटरी हाईएस्ट फॉर, यानी कि जो पीसीयू जो यूनिट होती है दोस्तों, यहां पे वैल्यू नियरेस्ट रोटरी वाल हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है दोस्तों? हाईएस्ट वैल्यू एनिमल ड्राइवन व्हीकल्स, यानी पशुओं से चलने वाली जो गाड़ियां होती है, इनकी पीसीयू जो वैल्यू होती है वो रोटरी यानी कि चौराहे के पास में सबसे अधिक यहां पर दोस्तों होती है। प्रश्न संख्या यहां पर दोस्तों 9 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, यहां पर आ गया, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या आप 8 का जवाब यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। मोड़ के पास पहुंचने पर ओवरटेक करने, मोड़ के पास पहुंचने पर ओवरटेक करने की अनुमति होती है, अनुमति नहीं होती दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, अनुमति नहीं होती है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या मोटर वाहन अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू होता है? बिल्कुल साथियों, यहां पे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भी आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो पूरे भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है दोस्तों। यहां पे यह अधिनियम जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों यहां पर 11 है, जो मिलिंदोपन हो, ये जनरल नॉलेज में प्रश्न आगे हैं। प्रश्न संख्या डायरेक्ट हम 31 पे चले जाते हैं, बीच के हिमाचल प्रदेश के जीके के प्रश्न है, हम केवल ड्राइवर पार्ट यहां पे आपको दिखाने वाले हैं। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने है, और प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? क्या कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है? दोस्तों बिल्कुल, कभी भी किसी भी परिस्थिति में वह अपना लाइसेंस है वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता, केवल वो खुद इसका इस्तेमाल कर सकता है। प्रश्न संख्या यहां पे आपके 32 आपको नजर आ रहा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अध्याय 2 यानी पाठ 2 की निम्नलिखित में से किस धारा में कहा गया है कि ड्राइवरों के लाइसेंस के संबंध में नियम बनाने का राज्य सरकार को अधिकार होगा? दोस्तों यहां पे मोटर व्हीकल जो एक्ट है इसमें कुल दोस्तों 14 अध्याय है और 217 इसमें धाराएं हैं, और दोस्तों इनमें जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 की धारा 28 है, उसको आपको याद कर लेना। धारा 28 है वो राज्य सरकार को ड्राइवरों के लिए नियम बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को देती है। लेकिन बात करते हैं केंद्र सरकार को शक्ति की, तो यहां पर धारा 27 है वो सही हो सकता है। और जो ये मेरा स्टूडेंट है इसने 27 करके वो आया है, इसका आंसर गलत हो गया है। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों 28 होगा। केंद्र सरकार की शक्तियों की बात करें धारा 27 होगी, और अगर राज्य सरकार की बात करते हैं धारा 28 होती है। प्रश्न संख्या 33 यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अध्याय 2 की निम्नलिखित में से किस धारा में ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता की व्याख्या की गई है? साथियों धारा 3 जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस की आपकी आवश्यकता के बारे में बताता है। धारा 4 ये कहता है कि आपकी आयु है वो पूरी हो जानी चाहिए। धारा 5 ये कहती है कि आप वाहन मालिक को प्रतिबंधित करती है कि भाई आप है, आपके पास में जो व्हीकल है उसको चलाने के लिए आप किसी लाइसेंसधारी व्यक्ति को ही वाहन है चलाने के लिए देंगे। अगर आप किसी अन्य पर्सन को देते हैं तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी। ये धारा 5 होती है, तो यहां पे आपको याद रखना है। और धारा 2 में दोस्तों यहां पे वाहनों से संबंधित या परिभाषाओं के संबंध में यहां पे बताया गया, जो परिभाषाएं होती है कि भाई भारी मोटर वाहन किसे कहते हैं, प्राइवेट वाहन किसे कहते हैं, और जैसे यौगिक वाहन किसे कहते हैं, हल्के वाहन किसे कहते हैं, पर्यटक वाहन किसे कहते हैं, सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं, इस प्रकार की चीजें साथियों यहां पर आती है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके यहां पे 34 है। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना सभी वाहनों में निषिद्ध होता है, आप नहीं चला सकते। धारा 185 का आप उल्लंघन है वो करेंगे अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। तो प्रश्न संख्या हमें अगला 35 पे चलते हैं। छोटे आकार के सूचना बोर्ड का व्यास होता है दोस्तों, जो साइन होते हैं, जो संकेत होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आदेशात्मक, एक सूचनात्मक, एक चेतावनी, और इन तीनों को ही 3 प्रकार की साइज में इनको माना जाता है। वो साइज अमूमन लगभग आपको यहाँ पे 600 की, 900 की और 1200 की आपको देखने को मिलेगी। जहां पे गति अधिक की बात आ जाए तो आपको 1200 करना है, या लार्ज करना है, या बड़ा करना है। अगर गति कम की बात आ जाए तो 600 आप mm में, ये आप इसका है वो इसका मतलब कि क्या होता है, आकार होता है। तो यहां पर mm में होता है, पहली बात तो याद रखना है। और छोटे आकार की बात आ जाए 600 mm आपको करना है। बड़ा आकार की बात करें तो 1200 mm हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर मध्यम की बात करें 900 mm हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस mm को दोस्तों सेंटीमीटर में दोस्तों बदला जा सकता है। अगर 60 सेंटीमीटर आता तो वो भी दोस्तों यहां पे सही जवाब हो जाता। प्रश्न संख्या यहां पे मैं बात करता हूं 36 की। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार HSRP का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
पर्सन सिंह 37 आपके सामने है। यदि गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किस प्रकार का बोर्ड लगाया जाना चाहिए। हाई स्पीड है तो बड़ा बोर्ड आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो यह संकेत दिखाई नहीं देगा। कि गति अगर अधिक आ गई है तो आपको क्या करना है, बड़ा आकार का। अब कौन से आकार में कौन सा संकेत होगा, इसके संबंध में जल्दी आपको पेड कोर्स में दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इसकी क्लास आपको मिल जाएगी। पर्सन संख्या में 38 की बात करता हूं। गिव वे साइन होता है, खालिस्तान गिव वे साइन है वो किस में बना होता है, तो दोस्तों गिव वे का साइन है उल्टे त्रिभुज में बना होता है, रेड सर्कल में दोस्तों होता है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करता हूं तो ये व्हाइट कलर में दोस्तों होती है। आपको याद रखना है त्रिकोणीय आकार, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्सन संख्या 39 है। स्टॉप साइन इज हैविंग, स्टॉप जो संकेत होता है वो किस में होता है, तो दोस्तों अष्टकोणीय आकार में होता है, ऑक्टेंगल शेप में। पर्सन संख्या यहां पे 40 की बात करता हूं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 10 निम्न में से संबंधित है। धारा 10 किसमें संबंधित है, यह मैंने कल के वीडियो में भी बता दिया था, यह प्रश्न रिपीट हूबहू हो गया है। ड्राइव करने के लिए लाइसेंस का फॉर्म और सामग्री, दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है फॉर्म और जो सामग्री है वो धारा 10 में इसका उल्लेख किया गया है जो ड्राइवरों से संबंधित होती है। प्रश्न संख्या 41 है। जब आप रात के समय में, थोड़ा सा मैं हिंदी वाला दिखा देता हूं, जब आप रात के समय में हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे होते हैं तो एक वाहन आता है, हाई बीम में गाड़ी चला रहे हैं और एक वाहन आता है, तो आपको क्या करना है, वाहन के गुजरने तक हेडलाइट को है वो कम करना है। अब कम करने का मतलब अंग्रेजी में देख लेते हैं, डिम द हेडलाइट टिल द व्हीकल पासेज। जब तक वाहन न गुजर जाए तब तक आप अपने वाहन की जो हेडलाइट है उसको डिम कर लोगे, यानी कि नीचे कर लोगे। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 42 है। व्यक्तवान, साथियों व्यक्तवान हिंदी में आया है, अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या होता है। अंग्रेजी में दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आया है आर्टिकुलेटेड व्हीकल, यानी कि यौगिक वाहन है, जोड़न वाहन जिसे बोल सकते हैं, आर्टिकुलेटेड है। तो यहां पर दोस्तों इसका मीनिंग हो जाएगा व्यक्तवान, यानी कि जिसके साथ में अर्ध ट्रेलर, वह मोटर वाहन जिससे अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है उसे दोस्तों व्यक्तवान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने है। अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने वाहन खड़ा करना दोस्तों अनुचित होता है, इम्प्रॉपर होता है, हमेशा यहां पर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। बात करते हैं हॉर्न की, बात करते हैं पार्किंग की, तो दोनों ही चीजें आपको अदालत और दोस्तों यहां पे अदालत और अस्पताल दोस्तों दोनों के पास में नहीं करनी चाहिए, ये हमेशा याद कर लेना। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने है। पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि मोटर वाहन की आरसी किस प्रावधान के अंतर्गत शामिल है, दोस्तों 14 अध्याय या मोटर व्हीकल एक्ट में मैंने बताए थे और 217 धाराएं हैं। इनमें से दोस्तों जो चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय की धारा 39 है, इसमें आपके आरसी का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों चौथा अध्याय मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अध्याय, यहां पे सॉरी ऑप्शन नंबर 1 मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अध्याय 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 आप देखते हैं। सभी मोटर वाहनों को खालिस्तान बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146, धारा 147 ये आपको ये कहती है कि सड़क पर गाड़ी चलानी है तो आपके पास में बीमा होना चाहिए। बीमा 2-3 प्रकार का होता है दोस्तों, जिसमें एक तो होता है थर्ड पार्टी, सबसे छोटा बीमा, एक होता है फुल इंश्योरेंस, यानी कि फुल इंश्योरेंस जो होता है उसमें किसी भी प्रकार की जो अगर आपको दुर्घटना हो जाती है, कोई मतलब प्रकरण हो जाता है, तो इसमें रिस्क है आपका नहीं रहता, कंपनी का रहता है। तो यहाँ पे कम से कम आप सबसे सस्ते वाला बीमा लेते हैं, उसे थर्ड पार्टी बीमा या तीसरी पार्टी का बीमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप बीमा नहीं बनवाते हैं तो दोस्तों यहां पे धारा 196 के तहत 2000 का जुर्माना आपको पहली बार में और 4000 का जुर्माना दूसरी बार में, या 3 माह की जेल या दोनों इसका प्रावधान है वो किया गया है। दोस्तों जो इंश्योरेंस होती है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है और उसे मात्र 30 दिन पहले एडवांस रिन्यू है वो करवाया जा सकता है। प्रश्न संख्या में 46 में बात करता हूं। निम्नलिखित परिस्थितियों में ओवरटेक करना प्रतिबंधित होता है, यानी किन स्थितियों में आप ओवरटेक नहीं करेंगे, जब इससे अन्य ट्रैफिक को असुविधा हो या खतरा होने की संभावना हो तो आप दोस्तों यहां पे ओवरटेक नहीं करेंगे। जब सामने वाला वाहन गति कम कर रहा हो, गति कम करने से दोस्तों हम ओवरटेक कर सकते हैं, रात के दौरान भी ओवरटेक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या यहां पे 47 है। यातायात संकेत में शामिल है चेतावनी, दिशा पोस्ट, सड़क पर निशान, ये सभी दोस्तों यातायात संकेतों के भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 48 आपके सामने है। वाहन को ओवरटेक करने से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? ओवरटेक करने से पहले सामने वाला वाहन दाहिनी ओर मुड़ रहा हो, यह सुनिश्चित कर लेना। सामने जो वाहन जा रहा है वो कहीं दाहिनी ओर तो नहीं मुड़ रहा है। अगर दाहिनी ओर मुड़ रहा है और आप ओवरटेक करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको बचना है।
आगे की सड़क स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और ओवरटेक करना सुरक्षित है, यह भी सुनिश्चित करें। कोई वाहन पीछे से तो नहीं आ रहा है, कोई वाहन आपको ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, इस स्थिति को भी आपको है ध्यान से दोस्तों देख लेना है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 यहां पे है, जब आप स्कूल का ट्रैफिक साइन देखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों सीधी सी बात है, वाहन को धीमा करेंगे और सावधानी से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 50 आपके सामने है, मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा क्या है? दोस्तों यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3 है, इसको हूबहू यहां पे छाप दिया गया है, यानी कि यहां पे लिखा गया है 18 वर्ष से कम आयु के का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला पाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है 2020 के बाद में तो इसमें और भी एलएमवी और जो एचएमवी लाइसेंस है इसका नियम बदल दिया गया है। तो यहां पर धारा जो ये 3 है, 3 के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 18 साल से छोटा व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कोई गाड़ी है वो नहीं चलाएगा। धारा 18 के प्रावधानों के अधीन की बात हो रही है, 20 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन नहीं चलाएगा। किसी भी व्यक्ति को उस वर्ग का वाहन चलाने के लिए कोई लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है, जब तक कि इस धारा के तहत वाहन को उस वर्ग को चलाने के लिए पात्र नहीं होता है। तीनों ही बातें दोस्तों यहां पे सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे 51 आपके सामने है, यातायात नियमन का पहला चरण क्या होता है? यातायात नियमन का मतलब है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन। तो ट्रैफिक फ्लो रेगुलेशन, यानी ट्रैफिक को कैसे आपको आगे बढ़ाना है, उसका जो फ्लो होता है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, यही इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक का गति कम करने के लिए बिल्कुल नहीं करते, अचानक ब्रेक लगाने के लिए भी नहीं करते, वाहन पार्क करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों याद रखना है, जब मेन ब्रेक फेल हो जाते हैं तो भी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सावधानी से आपको हैंड ब्रेक का प्रयोग करना होता है, नहीं तो गाड़ी मतलब कि पलट सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो यहां पे हो जाएगा केवल वाहन को पार्क करते हैं, जब खड़ा करते हैं तो हैंड ब्रेक लगा के छोड़नी चाहिए। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने है, खाली स्थान है और एक समन्वित परिवहन प्रणाली के माध्यम से कंटेनरीकृत, यानी कि कंटेनर जिसमें काफी सारा सामान जाता है, माल की आवाजाही को संदर्भित करता है, जो कई वितरण वाहनों का उपयोग करते हैं, जिनके पास में कई वाहन होते हैं। तो यहां पर दोस्तों बात हो रही है कोई एजेंसी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, तो यहां पे इस जो ये सेंटेंस आया है वो इंटरमोडलिज्म के लिए आया है। बाकी इस प्रश्न का रिव्यू किया जा रहा है, जैसे ही कोई कंफर्मेशन आएगा तो आपको इसकी पूरी जानकारी विस्तार से इसकी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। अभी इसकी सूचना है वो अपर्याप्त है, तो जल्दी हम आपको इसके संबंध में है वो जानकारी प्रदान करने वाले हैं। जो पेड कोर्स के जो यूजर है इनको इसका अलग टॉपिक मिल जाएगा। प्रश्न संख्या हमें 54 पे चलते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार ट्रेम का अर्थ क्या होता है? बहुत ही गजब का सवाल पूछा भाई साहब, पता नहीं कहां से ले आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ट्रेम क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जन मानदंड है, यानी कि जो बीएस स्टेज है, भारत स्टेज जो है बीएस मानक है, उसी प्रकार से ये ट्रेम ये बीएस मानक है, उसी को यहां पे दोस्तों यहां पर ये ट्रेम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये इसको ट्रैक्टर उत्सर्जन मानदंड के नाम से इसको मतलब कि जाना जाता है, यानी कि ट्रैक्टर इमिशन नॉर्म्स है, यानी कि एक प्रकार का प्रदूषण का यह मानक होता है। तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी वैधता 1 साल के लिए होती है। प्रश्न संख्या यहां पे 56 देखते हैं, मोटर वाहन में फॉग लैंप का प्रयोग किया जाता है जब धुंध होती है, जब कोहरा होता है तो आप किसका प्रयोग करते हैं? फॉग लाइट का प्रयोग करते हैं। बारिश के दौरान भी आप दोस्तों फॉग लाइट का प्रयोग वो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या हम अगले पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 आपके सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसको मुफ्त मार्ग दिया जाना चाहिए? यानी कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री पैसेज शुड बी गिवन, यानी कि कौन से वाहनों को आपको जगह देनी चाहिए? तो हो जाते हैं एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवायान। एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवायान को प्राथमिकता से मार्ग वो देना चाहिए। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 आपके सामने है, मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए वाहन चलाते समय। दोस्तों मोबाइल फोन का प्रयोग करना एक अपराध होता है, धारा 184 डेंजरस ड्राइविंग।
धारा 184 ये कहती है कि धारा 184 के अनुसार डेंजरस ड्राइविंग यानी आप अगर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, डेंजरस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो आप इसमें अपराधी माने जाएंगे और उस स्थिति में साथियों आपके ऊपर मिनिमम 1000 से लेके यहां पर 5000 तक का जुर्माना है वो दोस्तों लगाया जा सकता है। दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन में अगर 1000 और 5000 दोनों आ जाते हैं तो दोस्तों आपको सही जवाब क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। मिनिमम को आपको यहां पर टिक करना है, बाकी मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन से आपके सामने नहीं आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यह आपको ध्यान रखना है। यहां पे मिनिमम क्या है, 1000 है, अधिकतम 5000 है, दोनों ऑप्शन में आते हैं तो 1000 इसका सही जवाब आपको करना है। तो यहां पे मोबाइल फोन का आप प्रयोग करते हैं तो धारा 184 आपके ऊपर लगाई जाती है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या यहां पे 59 है। 59 के अनुसार यहां पे मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओमनिबस का क्या अर्थ होता है। ओमनिबस किसे कहते हैं यह आपको बताना है। वह वाहन जो चालक को छोड़कर 6 लोगों को ले जा सकता है उसे ओमनिबस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 60 आपके सामने है। हॉर्न का प्रयोग वर्जित होता है। हॉर्न का प्रयोग आप कहां नहीं कर सकते, साथ ही यहां पे अस्पताल और कानून की अदालतों के पास में आपको हॉर्न का प्रयोग है नहीं करना चाहिए, बाकी के स्थानों पे आप कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है हॉर्न का प्रयोग अस्पताल और अदालत, दो चीजें आपको याद रख लेनी है, बाकी कोई आपकी गड़बड़ नहीं होगी। तो काफी अच्छा पेपर यहां पे देखने को मिला, कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे और नए प्रश्न आपको देखने को मिले और सभी को मजा आया होगा इसको देखकर कि हाँ यार कुछ नए प्रश्न आपको यहां पे देखने को मिले हैं। तो आपको यहां इन जो नए प्रश्न आए हैं इनको नोट डाउन कर लेना है और नए प्रश्नों के बारे में आपको पूरा सतर्क रहना है। यहीं से जो प्रश्न है दोस्तों, अगर ये एग्जाम रिव्यू के प्रश्न आप कर लेते हैं तो यहां से काफी जो क्वेश्चंस है आपके हर बार एग्जाम में है वो रिवीजन होते हैं या रिवाइज होते हैं या दोबारा से इसमें पुटअप आपके एग्जाम में होते हैं। तो काफी अच्छा पेपर यहां पे गया है। जिन्होंने हमारे नोट्स परचेज किए थे तो यहां पे जो 60 क्वेश्चंस आए हैं 60 में से 12 से लेके 31 तक जो प्रश्न थे दोस्तों आपके किसके हैं, जीके के हैं। बाकी 40 जो प्रश्न आए हैं ड्राइवर के, 40 में से 38 सवाल है साथ ही हमारे जो नोट्स हैं उनमें से आए हैं। 2% दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस या हम कह सकते हैं हमारे नोट्स में से नहीं आए हैं। तो 38%, 40 में से 38% हमारे जो नोट्स है उनमें से आपको देखने को प्रश्न है वो मिले हैं। और ये मैंने आपको जो नोट्स दिए थे उनमें से हूबहू देखने को प्रश्न है वो मिले हैं। 36% साथ ही मैं बता देता हूं 36% तो हूबहू उसी भाषा में पूछे गए हैं और 2% है उनको थोड़ा सा भाषा चेंज करके पूछा गया है। कुल मिला के 38% आपको यहां पे इस पेपर में आपको हमारे नोट्स में देखने को मिले हैं। तो अगर आप किसी भी ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर ड्राइवर के सबसे बेहतरीन नोट्स जो है वो दोस्तों आपको मिलते हैं। तो आप तुरंत आप प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी एट होम सर्च कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों आपके यहां पर सुनहरा मौका है, आप हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को है दोस्तों बेहतर बना के अपना जो सपना है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जॉब प्राप्त करना उस सपने को दोस्तों आप साकार कर सकते हैं। अपने माता पिता के सपने को साकार आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सोचिए हेल्पलाइन नंबर है 8764188848। इन नंबरों पर आप संपर्क करके किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।